अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, राजा फैसल मैं आज अपने चैनल के साथ आपके सामने हाजिर हूं और आज मेरे साथ मेरे इंतहाई अच्छे दोस्त, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं, हर तरफ इनको सुना जाता है, देखा जाता है, इंडिया में भी पाकिस्तान में भी। अतहर काज़मी की मैं बात कर रहा हूं, लंबे अरसे तक बीबीसी के लिए काम किया, फिर पाकिस्तान में भी हम न्यूज के साथ अटैच रहे। आजकल हम न्यूज को ही ये देख रहे हैं लंदन में बैठ के, और लंदन से आजकल ये बहुत ही एक्सक्लूसिव भी लेके आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत का महवर आजकल लंदन से कहीं ना कहीं से बन के निकलता है। लेकिन आज हमारे पास जो टॉपिक है बात करने के लिए, वो लंदन की सियासत या पाकिस्तान की सियासत नहीं। आजकल इंडिया में जो डिफरेंट चैनल्स हैं उनकी आपस में जो सियासत चल रही है उसके ऊपर बात करने के लिए मैंने इनको मदऊ किया, क्योंकि आपको पता है कि हम दोनों ही गाए बगाहे इंडियन प्रोग्राम्स में अपीयर होते हैं और अपने तज्जिए देते हैं। आज इनसे ये पूछते हैं कि असर साहब, ये जो सारे का सारा चक्कर चल रहा है टीआरपी का, रिपब्लिक को आड़े हाथों लिया जा रहा है, ये क्या चक्कर है? अच्छा, टू बी ऑनेस्ट राज साहब, मैंने ये स्टोरी की डिटेल्स तो नहीं पढ़ी। जहां तक जो थोड़ा सा मैंने देखा है सोशल मीडिया के ऊपर और एक दो जो न्यूज आर्टिकल्स पढ़े, लग रहा है इस तरह कि ये कहा जा रहा है कि उनकी जो व्यूअरशिप है उसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया। टीआरपी, आम जो हमारे दोस्त हैं जो मीडिया से जिनका ताल्लुक नहीं है, टीआरपी बेसिकली ये होती है कि आपका चैनल कितना देखा जाता है, कितना मकबूल है। तो उन्होंने अपनी मकबूलियत को बढ़ा चढ़ा के पेश किया। देखिए, ये फील्ड ऐसी है कि कोई भी सहाफी हो, कोई भी मीडिया ग्रुप हो, वो अगर छोटी सी भी कामयाबी ले तो वो बड़े से उसको बढ़ा चढ़ा के पेश करता है, कहता है ये मेरी एक्सक्लूसिव है। हालांकि वो अगर 15 बंदों के पास और भी हो, तो वो तो मीडिया तो काम ही अपने आप को बेचने का है, उन्होंने करना है। अब ये है कि उसमें जिस तरह आपने भी अभी हम इंटरव्यू से पहले आपने मुझे बताया कि उन्होंने अपनी टीआरपी को बढ़ाया, ये कहा कि हम ज्यादा मकबूल हैं। इसमें दो चीजें, एक तो देखें ये है कि इसमें तो कोई शक नहीं कि जो रिपब्लिक के फेस हैं अर्नब गोस्वामी साहब, वो भारत में मकबूल हैं या मकबूल रहे हैं। बड़े बड़े लीडरान उनको इंटरव्यू देते हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट, बड़े बड़े फनकार उनके साथ बैठ के बातें करते हैं और लंबे लंबे इंटरव्यू उनको देते हैं। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि उनकी मकबूलियत है। दूसरी उनकी मकबूलियत की एक वजह वो है जो आपने शुरू में थोड़ा सा जिसको जिक्र किया, मैं और आप जो हम लोग वहां पे जाते हैं और इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से बातें होती हैं, पाकिस्तान बैशिंग होती है, पाकिस्तान के खिलाफ बातें होती हैं, तो ये वो चीज बेचते हैं। अब अगर ये जिसमें कुछ लोग ये भी कहेंगे कि वो जो नैरेटिव बेचते हैं उस वो अमन की राह में एक रुकावट है, वो अमन पसंद लोगों का नैरेटिव नहीं है, लेकिन वो नैरेटिव वहां पे बिकता है, इसी वजह से उनकी टीआरपी आती है। अब अगर ये कह रहे हैं कि उनकी टीआरपी कम हुई है, तो इसकी एक वजह तो ये हो सकती है कि जो भारत की आवाम है वो खुद ये समझ गई है कि ये जो लोग हमें बेच रहे हैं चीज, ये जो नैरेटिव हमें देख रहे हैं बेच रहे हैं, हर चीज में पाकिस्तान को ब्लेम कर रहे हैं, चाइना को ब्लेम कर रहे हैं, तो उनको इस चीज का इदराक हो गया भाई ये चीज ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो जिसकी वजह से उन्होंने उनको देखना कम कर दिया है। और फिर उस सूरत में रिपब्लिक टीवी को, उसकी इंतजामिया को इस किस्म के हथकंडे अपनाने पड़ रहे हैं कि वो अपनी टीआरपी को आगे लेके जा रहे हैं। यहां पे मैं एक बहुत ही अहम इशू की तरफ आपको लेके चलना चाहता हूं। वो ये है कि आपको पता होगा कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिया चाइना जो ब्रॉल हो रही थी लद्दाख में, उसके फौरन बाद अचानक से हमें इंडियन मीडिया में एक शिफ्ट नजर आई, जिसमें कि सुशांत सिंह राजपूत के केस को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया, और इसका सेहरा भी किसी हद तक अर्नब गोस्वामी को जाता है, बिकॉज ही वॉज द पायनियर के जिसने के इस केस को टेकअप किया और इस केस के ऊपर सारा काम किया और वहां पे मौजूद जो अथॉरिटीज हैं उनको आड़े हाथों लिया। तो मेरी नजर में अगर वाकई ही कोई टीआरपीज इनके काम हुए हैं तो शायद इस वजह से हुए होंगे कि अवाम देखना चाह रही थी सिचुएशन इंडिया और चाइना की, लेकिन उनको देखने को मिल रहा था सुशांत सिंह राजपूत की स्टोरी और ड्रग्स के बारे में। इंडियन मीडिया में गुड और बैड, दैट्स अनदर डिबेट, लेकिन इंडियन मीडिया में अगर कोई ट्रेंड सेटर है तो वो अर्नब गोस्वामी है, इसको मानना पड़ेगा। बेशक मैं भी उससे इख्तलाफ करूं, आप भी अतर साहब इख्तलाफ करें, लेकिन
अब जो चीज सोचने की है वो ये है कि आया कि आपको लगता है कि इन्होंने वाकई जानबूझ के इंडिया और चाइना वाले मामले को दबाने के लिए सुशांत सिंह राजपूत का सहारा लिया? अच्छा, एक तो ये जो सुशांत सिंह राजपूत साहब हैं, वो मेरे ख्याल में फनकार थे कोई इंडिया के जिन्होंने खुदकुशी की थी, तो मुझे उनकी स्टोरी का ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन एक बात से मैं आपसे काफी हद तक मुत्फिक हूं कि जब चाइना आया था तो शुरू में इन लोगों ने बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट की कि ये कर देंगे, मार देंगे, वो कर देंगे, चाइना ये, चाइना वो, हमारी सेना यहां चलेगी। तो उसके बाद मुझे ये लगता है कि फिर इनकी जो अपनी स्टैब्लिशमेंट है उन्होंने बुला के इनके कान खींचे, खुदा के लिए हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम चाइना के साथ लड़ें, हमारी इतनी औकात नहीं है, तुम क्यों खामखा में गर्म करवा के आवाम को गर्म कर रहे हो, तो मौजू को चेंज करो। तो मेरे ख्याल में जो एकदम से वो कोरोना, चाइना और शी जिनपिंग को आज आज रात को नींद नहीं आई, चीन और चीन का चमचा पाकिस्तान, अब क्या बनेगा इमरान खान का, मतलब उधर से एकदम से जिन्होंने 180 डिग्री का टिल्ट लिया और बिल्कुल पाकिस्तान और चीन को भूल गए, उसकी मेन वजह वो है कि इनके जो हैंडलर हैं, जो चीजें इनको फीड करते हैं एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, उन्होंने इनके कान खींचे कि तुम लोगों ने पहले हमें जूते पड़वाए हैं चाइना से, अब और भी पड़वाओगे तो बराए मेहरबानी मौजू को चेंज करो। तो ये एक प्लॉजिबल थ्योरी हो सकती है, ये एक प्लॉजिबल चीज हो सकती है जिसका आपने भी जिक्र किया। बाकी इनकी रेटिंग अंदर क्या है, रेटिंग क्या है, टू बी ऑनेस्ट ये तो अब ऑब्वियसली आपको पता है पाकिस्तान में भी मीडिया ग्रुप एक दूसरे पे इल्जामात लगाते रहते हैं, सोशल मीडिया पे लोग एक दूसरे पे इल्जामात लगाते रहते हैं, टिकटॉक पे लोग कहते रहते हैं मैं ज्यादा फेमस हूं, वो कम फेमस है। तो ये चीजें तो चलती रहती हैं, ये हमारी इंडस्ट्री का पार्ट है। पर असल चीज जो जिसका आपने भी जिक्र किया वो वही है कि चाइना के मसले की तरफ से तवज्जो हटाने के लिए एकदम से इनका बिल्कुल इन्होंने उस मसले को छोड़ दिया। ये भी नहीं कहते कि वो हमारे मुल्क के अंदर आके बैठा हुआ है, उसने कब्जा किया हुआ है, वो अपने मुआहिदों की खिलाफ वर्जी कर रहा है, अपने इलाकों में बैठा हुआ है। तो फिर इस तरह की खबरें आती हैं कि चाइना वहां पे बैंड बाजे बजा रहा है, पंजाबी गाने लगा रहा है, इस किस्म की कोई खबर दे दी कि जी मतलब कि ट्रिविलाइज करने की कोशिश करते हैं पूरे इशू को कि जंग नहीं हो रही, चीन वहां पे गाने लगा रहा है जी। उसकी एक वजह यह है कि जब आप जंग के दौरान आपका बेहतरीन हथियार ये हो कि आप आगे से टिकटॉक को बैन कर दें, तो फिर दूसरों ने आगे से गाने ही बजाने ना, जिस तरह की आपकी हिकमत अमली होगी उन्होंने भी वैसी बनानी है। तो ये मुझे ये चाइना वाला जो चक्कर है ये ज्यादा सही लगता है आपकी बात। बिल्कुल, इस बात से मैं भी इत्तफाक करता हूं। इस तनाजुर में मैं ये बात करना जरूरी समझता हूं कि शायद इन्होंने इस तरह के प्रोग्राम्स बना बना के अपनी जो टीआरपी है वो एक सेट कर ली थी कि इस तरह के प्रोग्राम से ही हमारी टीआरपी आएगी। फिर अचानक से जब इनको स्विच मारनी पड़ी किसी के कहने पे कि चाइना पे काम ना करो, तो अचानक से अवाम ने भी इनको स्विच मार दिया होगा और शायद यही कोई वजह होगी। अब यहां पे मुझे आप से एक चीज ये पूछनी है, वो ये है कि सर ये जो अर्नब गोस्वामी है, आपको क्या लगता है कि ये आने वाले वक्त में अपने इसी स्टांस को जारी रखेंगे या पाकिस्तान के खिलाफ जो इनका स्टांस रहा है उसमें कोई अमेंड करेंगे अपने आप को? अगर उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखें, अगर आप देखें तो वो एक ट्रैक रिकॉर्ड तो ऐसा ही है कि जिसमें वो एक बड़ा हार्श स्टांस लेते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, चाइना के खिलाफ, और बेसिकली एनीबॉडी जो इंडिया नहीं, जो मोदी के खिलाफ या जो राइट विंग वहां की मेंटेलिटी है उसके खिलाफ कोई भी अगर बात करे, तो चाहे वो उनके अपने मुल्क में हो, आप देखे होंगे कि पाकिस्तान से ज्यादा वो बहुत ज्यादा आगे निकल जाते हैं कई दफा अपने मुखालिफिन के खिलाफ भारत के अंदर, तो वो उनको भी उसी तरह करते हैं। तो ये उनकी एक सहाफत का तर्ज अमल है। अब इसको आप क्या कह सकते हैं, देखिए अब पूरा उनके मुआशरे ने एक टिल्ट ली है, उनका पूरा मुआशरा एक जा रहा है कि इंतहा पसंदी की तरफ। आप फॉरेन पॉलिसी की रिपोर्ट देख लें, उसमें उन्होंने ये भी बताया कि उनके जो बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, एक रिपोर्ट आई फॉरेन पॉलिसी जरीदे की कुछ अर्सा कबल, और वो उसमें ऐसे हैं जो हेट मंगर्स हैं, जो नफरतें बेचते हैं, जिनका काम ही ऐसा है कि वो मुखालफिन के खिलाफ, चाहे वो कोई भी हो। देखें वहां पे फिर आपका इतनी पोलराइजेशन हो गई है, वहां पे मुख्तलिफ मजाहिब के लोग, मुख्तलिफ कास्ट के लोग, वो एक दूसरे के खिलाफ फिर सोशल मीडिया पे आके बातें करते हैं। तो ये पूरी जो डिवाइड है, ये जो नफरत है, ये आपको पूरी सोसाइटी में नजर आ रही है। पर एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए सिटीजन ऑफ दिस वर्ल्ड, एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, मेरे ख्याल में ये किसी के लिए भी कोई अच्छी बात नहीं है, दुनिया में कहीं पे भी हो।
इंसानों में और जानवरों में फर्क ये है कि हम एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, हमें अपनी टेरिटरी जो है वो अपने बॉर्डर्स की तो हम रिस्पेक्ट करते हैं अपने ममालिक की, लेकिन ये है कि जहां पे हमारा मिलना जुलना होता है, हमारा ये तरीकाकार नहीं होता कि अगर कोई और आएगा तो उसको हम मार देंगे, सिर्फ हमारी स्पीशी जो है वही सरवाइव करेगी, हमारा क्लैन ही सरवाइव करेगा। नहीं, इंसान इससे आगे निकल चुके हैं, हम लोगों की एवोल्यूशन हुई है, बड़े सदियां लगी हैं इस चीजों में, एक महज़ब चीजें हम लोगों ने सीखी हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ा सैड फैक्ट है, बड़ा सैड एक तरह से डेवलपमेंट है जो इस वक्त हम भारत में देख रहे हैं, और हम उम्मीद यही करते हैं कि वो मुल्क इस चीज से निकलेगा और ये जो इंतहा पसंदी का वहां पे रुझान है वो कम होगा। इसी बात के साथ मैं आपका बहुत मशकूर हूं कि आज आपने मुझे वक्त दिया, और इंशाल्लाह आपको फिर तकलीफ बहुत जल्दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।